आइए हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग जानते हैं कि फूड का फाइनली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद वो फूड जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद सेल के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान लिविंग एनर्जी को एनर्जी मिलता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ऑब्टेन करता है। कैसे करता है? बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल, यानी कि सेल के अंदर जो फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है वह सेल का ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन का ही रिजल्ट है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और हम लोगों को एनर्जी मिलता है। यानी कि सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी मिलता है। उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, वह ग्लूकोज जो है शुगर, वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यह प्रोसेस सेल के अंदर होता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसे हम लोग नाक से निकाल देते हैं। H2O बनता है, उसका कुछ मात्रा नाक से निकलता है और कुछ बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और ATP, ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी जो है हम लोग इस प्रोसेस के दौरान मिलता है। ठीक है, एटीपी क्या है? तो एक एनर्जी है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि एटीपी दैट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी सेल का एनर्जी करेंसी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट एग्जाम में भी पूछा गया है कि व्हाट इज एटीपी। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, अब आइए कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन हम लोग जान गए कि क्या होता है। तो सेल के अंदर जो फूड का ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, उसी प्रोसेस को जो है रेस्पिरेशन कहा जाता है। लेकिन ब्रीथिंग क्या है? तो ब्रीथिंग जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस होता है, यानी जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। और रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन सेल टू रिलीज एनर्जी, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में सेल के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। यह पहला डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। दूसरा डिफरेंस यह है कि ब्रीथिंग जो है वह एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है कि रेस्पिरेशन जो है वह एक, ब्रीथिंग जो है वह रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीथिंग में जो गैस हम लोग इनहेल करते हैं वही गैस जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट होता है। यानी ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तभी एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O का प्रोडक्शन हो पाता है। जबकि रेस्पिरेशन जो है इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी, जबकि रेस्पिरेशन एनर्जी को रिलीज करता है, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी को रिलीज होता है। ठीक है, ब्रीथिंग जो है वो आउट ऑफ सेल होता है, यानी ब्रीथिंग जो प्रोसेस है गैस को इनहेल करने का, एक्सहेल करने का, वो एक सेल के बाहर होता है। जबकि रेस्पिरेशन जो है
वह सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो यह जो है कुछ डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में।